दोस्तों आज मैं बहुत ही परेशान हूँ और मैं गलत कदम उठाने जा रही हूँ और इसका कारण कौन है और किसके कारण मैं गलत कदम उठाने जा रही हूँ। चलिए वीडियो में आगे बताती हूँ। तो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, जीवन में मस्त होंगे। तो दोस्तों आप लोग टेंशन में नहीं होइए, मैं गलत कदम कोई नहीं उठा रही हूँ। ठीक है, ये कहना है लवी शास्त्री जी का। लवी शास्त्री जी का अभी मैं वीडियो देखी जिसमें उनका टाइटल देखकर ना, थंबनेल देखकर ना मुझे मतलब डर ही लग गया कि ये क्या करने जा रही हैं। भाई सोशल मीडिया का ये सब कंट्रोवर्सी देखकर मतलब करके कोई ऐसे क्या भाई कौन करता है। हाँ, तो जब मैं उनका वीडियो खोल के देखी, काफ़ी रो रही थी और वीडियो में भी ऐसा बोली हैं, बार बार वो 2-3 बार बोली हैं कि मैं गलत कदम उठाने जा रही हूँ। और इसका जो जिसका कारण बताएं, जिसका नाम ली, तो सुनकर मुझे भी बड़ा ही ये लगा, अजीब सा लगा कि ये तो उनके काफ़ी करीब थी। हाँ, जिसका नाम ली तो उनके काफ़ी करीब, यानी कि मुस्कान को जिससे कंट्रोवर्सी चल रहा है उनका नाम ली है। मैं उनका नाम नहीं लूँगी क्योंकि होता है ना, देखिए मैं उनको भी ये नहीं बोल रही कि मैं गलती बोल रही हूँ, क्योंकि सब देखिए झगड़ा होता है तो एक दूसरे को लोग एलिगेशन लगाते ही लगाते हैं। तो मैं इसमें कोई गलती नहीं बोल रही हूँ। और लवी शास्त्री जी तो काफ़ी उनके नज़दीकी रही हैं, तो क्या ही कर सकते हैं बताइए। अब जब ये आदमी, जब उनके इतने करीब उनकी मामी हैं और जब उन पर इतना एलिगेशन लगा रही हैं, तो समझ सकती हैं कि भाई क्या आखिर बात है, सच्चाई क्या है। हाँ, तो लवी शास्त्री जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूँगी कि प्लीज़ ऐसा मत कदम उठाइए, कभी भी ऐसा कदम मत उठाइएगा। और ऐसा कदम वही लोग उठाते हैं जो डर जाते हैं, ठीक है, या फिर गलत होते हैं। ठीक है, तो अगर आप सही हैं, गलत नहीं हैं, तो आप ऐसा कदम बिल्कुल भी मत उठाइए। आप सोशल मीडिया पर आई हैं, जिस तरह से पहले आप किसी को गाली दे रही थी, उसी तरह आज आप भी डट के गाली देकर, जैसे भी आपका आपका सोच है, आप जिस तरह से लड़ती हैं सोशल मीडिया पर, जिस तरह से अपनी बात रखती हैं, उस तरह से रखिए, लेकिन इस तरह की कदम मत उठाइए। ठीक है ना। बताइए, जब आप गलत कदम उठाइएगा तो एक लड़की जो 20-22 साल की अभी औरत है, एक बच्चा भी उसके पास है साल भर का, वो कैसे दुनिया से लड़ रही है, दुनिया से भी लड़ रही है, अपनी फैमिली से भी लड़ रही है। हाँ, समझ सकते हैं आप। ये इतना उम्र आपको हो गया, आप अपने बाल बच्चे की शादी ब्याह भी कर दिए, तो आप में तो बहुत हिम्मत होनी चाहिए। और देखिए मुस्कान को कैसे वो लड़ रही है सभी से। तो वही होता है ना, जब सही आदमी होता है ना, वो गलत कदम नहीं उठाता है, वो लड़ता है, दुनिया का सामना ना डट के करता है, जो मुस्कान कर रही है। और आप तो भाई उसको क्या नहीं सुनाए हैं, आप क्यों गलत कदम उठा रही हैं? क्योंकि आप तो मुस्कान को क्या नहीं बोली हैं। अब भाई जिसके कहवाए में आप आकर बोली, मैं यहाँ पर उस चीज़ का नाम नहीं लूँगी, आप जिसके कहने पर आप आकर बोली, लेकिन मुंह से तो निकला आप ही का ना, आप ही का मुंह से निकला। और आप इतनी बच्ची तो नहीं थी कि आप किसी के कहने पर आ गई। बताइए, आपको तो इतना समझ होनी चाहिए कि आप इस उम्र में आकर और किसी आपसे अपने से कम उम्र के लोगों के बहकावे में आप आ गई, और आप एक लड़की को, एक माँ को, जो फर्स्ट बार माँ बनी थी, जो एक अभी नई नई शादी हुई थी, उसकी ज़िंदगी ऐसी की तैसी कर दी। हाँ, उसकी सोशल मीडिया पर इज्जत को तार तार कर दी। हाँ, क्या आप एलिगेशन नहीं लगाई उसके बारे में? बताइए। और आप अब बोल रही हैं कि मैं गलत कदम उठाने जा रही हूँ। भले हाँ, मानते हैं कि आप गलत कदम उठाने के लिए इसलिए बोल रही होंगी शायद, क्योंकि जो आप सोशल मीडिया पर फैलाई हैं, जो जिस तरह से आप किसी पर एलिगेशन लगाई हैं मुस्कान पर, अब शायद उससे आपको बहुत ही गलती का एहसास हो रहा होगा, और शायद आपको अंदर से इस चीज़ को ग्लानि हो रही होगी कि नहीं, मैं जिसके लिए इतना कुछ बोली हूँ बहुत ही गलत की हूँ। तो यही कहा जाता है, कर्मा ना जरूर आता है लौट कर, कर्मा जरूर लौट के आता है एक ना एक दिन। भले आदमी को जब पैसे दौलत, धन दौलत से भरपूर एकदम भरा रहता है, तो उस धन दौलत ऐशो आराम की ज़िंदगी में कुछ नहीं दिखता है अगल बगल, लेकिन जब भगवान की लाठी बजरती है ना, उसमें आवाज़ नहीं होती है, लेकिन चोट इतनी ज़बरदस्त लगती है ना कि आदमी चाह के भी आवाज़ नहीं निकाल पाता है। ठीक है ना, मजबूर हो जाता है। वही आपकी शायद हालात होगी और आपके साथ हो रहा होगा। मैं आपकी फीलिंग को समझ सकती हूँ, ठीक है ना, क्योंकि आप आपकी सच्चाई जो भी है रिकॉर्डिंग के जरिए आ गई, या फिर सामने वाले कुछ धमकी दे रहे होंगे कि मैं आपकी सच्चाई ला दूंगी, क्योंकि आप पहले उनसे मिली हुई थी, तो वो सब चीज़ को आप झेल नहीं पा रही हैं। और कहीं ना कहीं ये इसमें गलती आपकी ही है शास्त्री जी। ठीक है, क्योंकि आप इस उम्र में आकर किसी अपने से कम उम्र के बातों में कैसे आ गई। आपको इतनी तो समझ होनी चाहिए कि हाँ, मैं एक माँ को कैसे व्यूज के चक्कर में, भले आपको व्यूज अच्छे लग रहे थे, जब व्यूज आ रहे थे, आप कल की वीडियो में बोली
बोली हैं मुझे क्या है, मुझे तो व्यूज़ मिल रहा है, मुझे तो व्यूज़ मिल रहा है। आप कल की वीडियो में बोली हैं। तो जो व्यूज़ है ना, अब जो पैसे धन दौलत होते हैं ना, कुछ काम नहीं आते हैं, कुछ काम नहीं आते हैं शास्त्री जी, ठीक है ना। ये सबसे बड़ी चीज़ जो होती है इज्जत, अपने मुंह से निकला हुआ शब्द, जो कि जब इज्जत चली जाती है तो कभी भी लौट के नहीं आती है, और मुंह से शब्द निकल जाते हैं वो कभी भी चाह कर भी ना वो शब्द आप वापस नहीं ले सकते हैं। इसीलिए सोच समझ कर सोशल मीडिया पर या कभी किसी को भी बोलना चाहिए। लेकिन वही है ना कि आप तो अब बोल चुकी हैं, किसी पर एलिगेशन लगा चुकी हैं सोशल मीडिया पर, वही लोग देख चुके हैं, और कहीं ना कहीं बहुत लोग इस चीज़ को मानते भी हैं। भले समझदार लोग हैं जो समझ रहे हैं कि हाँ ये गलत है जो आप बोली हैं, वो सब मतलब ऐसे झूठ के अफवाह है, लेकिन बहुत लोग ऐसा है जो कि मान रहे हैं, उस चीज़ को टोंट मारते हैं उसको, मुस्कान को, तो उसको झेल रही है, वो झेल रही है, ऐसा नहीं कि नहीं वो झेल रही है, भले उसकी आंख से आंसू निकलते हैं। और हाँ, कल की वीडियो में भी मुस्कान गाली गलौज कुछ की है सामने वालों को, तो मैं तो यही बोलूँगी, मेरा सुबह का वीडियो भी गया उसमें मैं यही बोलूँगी कि प्लीज़ मुस्कान गाली गलौज मत करो। और किसी जिस तरह तुम्हारा बच्चा है, प्यारा सा बच्चा है, बहुत देखकर अच्छा लगता है यार, तुम्हारे बेटा को मन खुश हो जाता है कि सच में भगवान ना जब ऐसा कुछ करे ना किसी की ज़िंदगी में ना, तो बच्चा ना दे यार, क्योंकि बच्चा ये सब चीज़ अगर बड़ा होने पर देखेगा वो क्या सोचेगा बताइए कि मेरी लाइफ कैसी बीती थी। तो बच्चा को देखकर बहुत दया आता है। तुम्हारा भी एक बच्चा है और सामने वाला की भी एक छोटी सी बच्ची है, और तो ऐसा मत किसी को गाली दो, ठीक है ना। गाली बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। एक समझदार इंसान की तरह अच्छे से अपना बात रखो। मानते हैं तुमको बहुत दुख है, बहुत तुम्हारे आंखों में आंसू होंगे, क्योंकि जिस तरह से तुम सह रही है, झेल रही है, लेकिन तरीके से अपना बात रखो तो ज़्यादा सही रहेगा। गाली गलौज मत करो, गाली गलौज देना कहीं से भी सही नहीं है। देखो अब तुम कल गाली दी ना, उसके चलते कितने वीडियो बन गए कि क्या है सही है गाली गलौज करना किसी के बच्चे के लिए, बन गए ना। वो तुम्हारा कहीं ना कहीं नेगेटिव गया ना। मानते हैं तुम्हारे अंदर गुस्सा है, गुस्सा में आदमी बोलता, लेकिन सोच समझ के बोलो। मैं यही बोलूँगी, सोच समझ के बोलो, गाली शब्द का उपयोग मत करो, खासकर एक बच्ची के लिए, एक छोटा बच्चा के लिए, क्योंकि बच्चा का इसमें कोई गलती नहीं है। और वही होता है ना कि माँ बाप का कर्म ही बच्चों को मिलता है, ठीक है। तो जाने दो, जो जिसके माँ बाप जैसे करेंगे उसके बच्चे को ऐसे ही मिलते हैं। तो तुम अपना खराब मत करो कि कहीं तुम्हारा बच्चा को ना मिले। किसी को भी बच्चे को भगवान गलत मत देना, क्योंकि बच्चे का इसमें कोई गलती नहीं होती है यार। तो मैं मुस्कान से बार बार यही बोलूँगी, मुस्कान गलत शब्द का उपयोग मत करो और सही तरीके से अपना लड़ो। तुम्हारी तो ऐसे भी कानूनी प्रक्रिया चल रही है कोर्ट में, तो ये सब चीज़ आगे के लिए भी बहुत ख़राब साबित होगा तुम्हारे लिए। अगर सही से अपना सवाल रखेगी, जवाब रखेगी, सोशल मीडिया पर बात रखेगी, तो तुम्हारे लिए प्लस पॉइंट होगा और कहीं ना कहीं तुमको ये आगे बहुत फ़ायदा देगा। भले आदमी को लगता है कि हाँ गुस्से में आकर उसको भी गाली गलौज कर दें, वो की है तो, लेकिन थोड़ा सा गुस्से पर कंट्रोल करो और सही तरीके से अपनी बात को रखो। गाली गलौज मत करो, किसी के बच्चों को बद्दुआ मत दो, मैं यही बोलूँगी। बाकी मेरी तरफ से फुल सपोर्ट है, क्योंकि मैं सच्चाई का साथ देती हूँ। और जब सच्चाई मुझे देखी तो तब मुझे खुद पर भी मुझे गुस्सा आ रहा था कि ये चीज़ सच में भाई, मतलब मैं गलत जगह पर जा रही थी, ठीक है ना, और गलत चीज़ को सपोर्ट कर रही थी। तो वही है ना कि सच्चाई जब सोशल मीडिया पर आती नहीं है तो आदमी समझ नहीं पाता, लेकिन जब सच्चाई चल आती है, हाँ आज जो लवी शास्त्री आज जो बताई हैं, तो इसमें देखिए लवी शास्त्री जी किसके भी कहे पर रहे, मानते हैं कि अदर साइड के कहने पर, वो जो भी गाली गलौज की, जो एलिगेशन लगाई मुस्कान पर, वो किसी के कहने पर लगाई, हाँ, लेकिन लवी शास्त्री जी का क्या कर्तव्य था। इस इतनी उम्र उनकी थी कि वो समझ सकती थी, फिर आप क्यों किसी की बातों में आए, कुछ चंद व्यूज के लिए ना। हाँ बताइए, आज चंद व्यूज कुछ काम कर रहे हैं, आज आप कितनी परेशान है ना। और कभी भी किसी के दिमाग से नहीं चलना चाहिए। अगर किसी को भी गाली गलौज भी करते हो तो अपने दिमाग से करो, जितना कि आप सुन सकते हो। अगर दूसरों के कहे पर गाली गलौज करोगे तो आपको वहाँ पर लोभ है, तो आप हद से लिमिट से ज़्यादा गाली गलौज करोगे, क्योंकि वहाँ पर आपको लोभ दिख रहा है, पैसा दिख रहा है, व्यूज़ दिख रहा है। तो उस चक्कर में आदमी ना आंखों पर पट्टी बन जाती है सच्चाई की, कि सच्चाई क्या है, और पैसों के आगे इतने आंख बंद हो जाते हैं कि ना कि कुछ नहीं दिखता है, और अपने लिमिट क्रॉस कर चुकता है आदमी, और हद से ज़्यादा वहाँ पर रायता फैला देता है, ठीक है। तो अपने दिमाग से चलना चाहिए। जितना आप सुन सकते हो उतना ही किसी को बोलो।
वो और किसी सोशल मीडिया पर तो किसी के कहने पर चलो ही मत यार, क्योंकि सोशल मीडिया किसी की नहीं है, किसी की नहीं है सोशल मीडिया। अपना दिमाग जो अपना सोच है वो रखो, रिएक्शन दे रहे हो तो या जो भी ब्लॉगिंग कर रहे हो अपना सोच रखो, अपना दिमाग से काम करो, किसी दूसरे के दिमाग से बिल्कुल भी नहीं चलना चाहिए सोशल मीडिया पर। नहीं तो आज जो साथ देंगे ना, कल तुम्हारा वही तुम्हारा मजाक बनाएंगे और साथ छोड़ देंगे। तो दोस्तों लवी शास्त्री जी का वीडियो आया था, तो मैं लवी शास्त्री जी से यही बोलूँगी कि लवी शास्त्री जी आप गलत कदम कभी भी मत उठाइएगा। भले आप गलत की हैं लेकिन गलत कदम उठाइएगा नहीं। आप जो भी है अपना पक्ष रखिए, सोशल मीडिया पर अच्छी तरीक़ा से रखिए। आपको रोते हुए देखकर मुझे भी खैर अच्छा नहीं लगा, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।